लेकिन आज आप खुल के बता सकती हैं लोगों को। मैं बहुत सारे सवाल आपके लिए लाया हूँ कि लोग फिजिकली ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके लिए जिम्स भी बने हुए हैं, ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कंट्री का एक अलमिया है कि लोग इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। मरीज करके एक टर्म नफ्सियाती मरीज, तो लोग अपनी कोई मुश्किल, अपना कोई स्ट्रेस लोगों को बताने से डरते हैं कि यार कहीं हमारे ऊपर ये लेबल ना लगा दिया। पाकिस्तान की आप बात कर रही ना, तो एंगर कंट्रोल या बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं स्टे ट्यून में। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डीएक्स ग्रुप की डेवलपमेंट मैनेजर महाविश कुतुब, जिनका एक और जॉनरा भी है जो आप सबके सामने आज आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ वर्सेस फिजिकल हेल्थ, जिसके बारे में टोटली जो हमें बताएंगी वो महाविश बताएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम महाविश, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं फाद? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा महाविश, पिछले पॉडकास्ट में हमारी थोड़ी सी बात छिड़ी थी, तो हमने सोचा यही टॉपिक रख लें। ग्रेट, ठीक है जी। तो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं इस बारे में, लेकिन आज आप खुल के बता सकती हैं लोगों को। मैं बहुत सारे सवाल आपके लिए लाया हूँ। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो सबसे पहला सवाल बहुत बेसिक सवाल है कि जी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में क्या डिफरेंस है? चलें जी, आपने जो हमारा पिछला पॉडकास्ट हुआ था, जिन लोगों ने सुना होगा, उसके अंदर हमने जिक्र किया था मेंटल हेल्थ का भी। एंड अगेन आप माशाल्लाह से काफ़ी ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी है कि आप बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकाल के ला रहे हैं। ये हमने ठेका लिया हुआ एक दूसरे की तारीफ करने का। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि आप वाकई में इस विजन पे काम कर रहे हैं कि हम जो है वो ऐसे टॉपिक्स लाएं जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए कारआमद हो। तो दैट्स ग्रेट। और अगेन इस बात का शुक्रिया कि आपने मेरी जो दूसरी मेरी एक्सपर्टीज़ है जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड है, कि मैं मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या फिर एक्सपर्टीज़ अपनी देती रहती हूँ। तो उसी बैकग्राउंड को देखते हुए आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हाजिर हूँ। नहीं, इम्पोर्टेंट भी है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस पे तो हम जितनी कम बात करें वो कम है। तो इंशाल्लाह आगे भी इसकी सीरीज कोई चलाते रहेंगे, तो ताकि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस और अवेयरनेस का पता चलता रहे। अच्छा, आपने बात की मेंटल हेल्थ वर्सेस फिजिकल हेल्थ की। तो देखिए, फिजिकल हेल्थ की जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि फिजिकल हेल्थ वही है जो आपको फिजिकली नजर आ रहे हो। आप कितना आपने वेट अपना मेंटेन किया हुआ है, आपके लुक्स कैसे हैं, आपको शुगर तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी फिजिकल से रिलेटेड होती हैं। और मेंटल हेल्थ आप अगर देखें तो जो आपकी जहनी कैफियत है, आपकी जो आपकी किस तरह की, आप इसको नफ्सियात कह सकते हैं उर्दू के अंदर अगर हम बोलें तो। और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आप सोचते किस तरह से हो, आपकी थिंकिंग पैटर्न कैसे हैं। अच्छा, इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखिए, दोनों चीज़ें अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को मैं ज़्यादा आप कह लें कि ऊपर रखती हूँ, क्योंकि देखिए फिजिकल हेल्थ में तो फिर भी एक हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जी इतना पतला होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए। आप उसके एवरेज को अगर क्रॉस करते भी हो, अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा होता भी है तब भी वो चल जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में ऐड करना चाहूँगा, जैसे अगर किसी बंदे का वेट ज़्यादा होता है या कोई बंदा बहुत ज़्यादा दुबला होता है, ठीक है, तो वो इफेक्ट भी उसके मेंटल पे पड़ रहा होता है कि यार ये मुझे कुछ तो करना है। तो आई थिंक मुझे लगता है इसमें भी मेंटल हेल्थ आपने इसको थोड़ा सा बताया, आपने दोनों का आपस में लिंक तो बिल्कुल सही बताया आपको कि इन दोनों चीज़ों का लिंक है। लेकिन इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होते हो ना, तभी आप अपने फिजिकल को भी ठीक रख सकते हो। आपको क्योंकि फिजिकली आपको पता है कि फिट रहने के लिए, खासकर जो आजकल हमारे न्यूट्रिशन हमारा जो होता है, हमारा जो खाने पीने का तरीका है, उसमें ज़्यादातर लोगों का आपको पता है कि वेट गेन ही होता है। तो उसके लिए आपको मेंटली आपकी विल आपके अंदर होनी चाहिए, और जो विल है वो मेंटल हेल्थ का ही एक पार्ट है। अगर कोई खातून है या कोई लड़के हैं, वो उसी वक्त अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रख सकते हैं जब वो मेंटली उनके अंदर विल होगी। मैं अगर लड़कों की बात करूं तो बहुत से लड़के हमारे पास कुछ इस तरह के एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी फिजिकल हेल्थ ख़राब होकर रह जाती है, उनके ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो उससे फाइट नहीं कर पा रहे होते अपनी उस किसी भी एडिक्शन से या किसी चीज़ के ऊपर, वो डिप्रेशन से शुरू हो जाता है। तो इसलिए अब किसका पार्ट आ गया यहाँ पर आपका, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। आप मेंटली जितने ज़्यादा स्ट्रांग होगे, आपके अंदर एक विल होगी कि आप किसी भी, आप चले हम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते, हम सिर्फ चैलेंजेस की बात करते हैं लाइफ के अंदर, कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर। तो मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि आप फिजिकल पे जाने से पहले अपना मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है उसकी असेसमेंट कीजिए, क्योंकि आप अगर मेंटली स्ट्रांग होगे तो ही लाइफ के हर चैलेंज को जो है ना फिर आप वो
आसानी के साथ आप तय करते जाओगे। अच्छा, लोग, अब आपने इतनी बात मेंटल हेल्थ की करी, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि लोग फिजिकली ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके लिए जिम्स भी बने हुए हैं, ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या सिनेरियो है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बिल्कुल यही चीज़ है और यही चैलेंज जो है मुझे तकरीबन ये काम करते हुए जो मेरा एक साइड काम है जो जिसके अंदर मैं हमेशा से रही हूँ कि काउंसलिंग करना, मेंटल हेल्थ मेडिटेशन के सेशंस देना, योगा के सेशंस देना, ये चीज़ आपको मेंटल इंप्रूवमेंट आपकी बहुत ज़्यादा करती है। तो जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसा है। मैं दूसरी कंट्रीज़ में गई हूँ, वहाँ पर मैंने जहाँ से ये कोर्सेज़ किए, सीखा है, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस का पता है और आपको वहाँ पर वेलबींग सेंटर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्या है, जिम है। जिम का मकसद क्या है कि आपने मशीन्स रख दी हैं, आपने वेट्स रख दी हैं, आपने जाके वेट लिफ्टिंग करनी है और वो सब कुछ क्या है कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो गए। लेकिन क्या है कि वो मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मिस कॉन्सेप्ट है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें या हम ये कहें कि किसी को कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं तो हमारे पास एक लेबल लग जाता है कि जी आप तो उसको पागल कह रहे हैं, आप तो उसको नफ्सियाती कह रहे हैं। जैसे ये अगेन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नफ्सियाती मरीज करके, नफ्सियाती मरीज। तो लोग अपनी कोई मुश्किल, अपना कोई स्ट्रेस लोगों को बताने से डरते हैं कि यार कहीं हमारे ऊपर ये लेबल ना लगा दिया जाए। हालांकि आप दूसरी कंट्रीज के अगर देखें तो मैं दूसरी कंट्रीज को कोई यहाँ प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई चीज़ उनके कल्चर की अच्छी है तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। इस वजह से मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि वहाँ पर क्या होता है कि आपको कोई ऐसी कोई जहनी तकलीफ है, आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी तकलीफ में हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। बाकायदा वेलबींग सेंटर्स बने हैं, आपके थेरेपिस्ट होते हैं, आप जाके उनको बताते हो, फिर वो आपको उस ट्रॉमा से निकालते हैं। अच्छा, ये बाहर की हमने बात करी, तो ये अब्रॉड में क्या स्कूलिंग सिस्टम में भी ये चीज़ मौजूद है या फिर? बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं अगर कंट्रीज़ का हम नाम ले सकते हैं, जिनमें जापान की एक रिसर्च पढ़ी थी, उसके अंदर बचपन से ही स्कूल सिस्टम से ही जब छोटी क्लासेस होती हैं तो उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही ये आ गया कि स्कूल है। हमारे पास आपको याद है पीटी का एक पीरियड हुआ करता था, उसके अंदर हम सिर्फ जो ना 2-3 हाथ बच्चों के स्कूल में डाउन लेफ्ट राइट, वो बस उसको थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे करने की ज़रूरत है। अब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अब ये लाजमी हो गया है कि आपने कुछ देर के लिए वो माइंडफुलनेस के ऊपर काम करते हैं। अगेन ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको बाद में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। माइंडफुलनेस के ऊपर काम करते हैं, लाइक आपको स्कूल के अंदर कोई भी पीरियड शुरू होने से पहले 5 मिनट की खामोशी, जिसके अंदर वो अपनी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को वो रिड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, उसके रिजल्ट भी फिर रिसर्च में बताया गया कि बच्चों के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, उनके जो ऑब्जर्वेशन है वो बढ़ गई सिर्फ इस 5 मिनट की प्रैक्टिस से। और वो करते क्यों है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी कि स्कूल में पीटी टीचर तो होते हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं होते। कहीं से एक होता है ना कि कोई बंदा सर्टिफाइड हो, कहीं से उसने ट्रेनिंग ली भी हो, आपको पता हो, इंटरव्यू लेने वाले को भी नहीं पता, देने वाले को भी नहीं पता, तो क्या फर्क पड़ता है, बस वो बन जाता है। बस ये आप सही कह रहे हैं, ये हमारे कंट्री का एक अलमिया है कि लोग इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। बट आई एम श्योर कि थोड़ी सी मुझे अब लगने लगा है कि लोगों का, जैसे आज हम इस टॉपिक पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि हाँ भाई लोग अब इस बारे में समझ रहे हैं, इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो वी होप दैट कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इस चीज़ की भी आएगी अवेयरनेस। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के बारे में जानती हैं, तो क्या आप जज कर सकती हैं सामने वाले बंदे से बात करके कि क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलेगा इसकी मेंटल हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम है या इसको बेहतरी की जरूरत है, ऐसा पता लग जाता है? बिल्कुल, देखिए मेरा आपको पता है कि HR से भी ताल्लुक है, तो वहाँ पर हम मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं। पहले भी मेरा बैकग्राउंड HR से भी रहा है। और दूसरा, अगर मैं अपना दूसरे उसकी बात करूँ कि मैं पेशेंट्स को भी डील करती रही हूँ रिहेबिलिटेशन के अंदर, तो ऑफकोर्स आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन आपको ये बताती है कि कोई इंसान जब बात कर रहा होता है, इवन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आइज़ की, उसके गेज लाइंस कहाँ पर हैं, किस तरफ वो मूव करता है, क्या करता है। तो हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ लोग थोड़े से एक्सपीरियंस की बातें अपने आप को कुछ बाबा समझ करके कहते हैं कि जी हम जो कह रहे हैं वो सही है। ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस जैसा होते जाता है उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाता है, बट कभी कभी आपका आइडिया गलत भी हो सकता है कि आप जो चीज़ सोच रहे हो वो कुछ दिनों के असेसमेंट के बाद आपको पता चले कि नहीं, आपकी पहली असेसमेंट जो थी वो ठीक नहीं थी किसी शख्स के बारे में। तो कुछ भी परफेक्शन तो नहीं है। हाँ, बट एक आइडिया जरूर हो जाता है किसी शख्स की पर्सनैलिटी के बारे में। जेस्चर्स, पोस्चर, हर चीज इससे लिंक कर रही होती है कि बंदा कितने स्ट्रेस में है, कितने नहीं है। बिल्कुल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का अंदाज, आपकी आंखों की लैंग्वेज, आपका बैठने का तरीका, आपका उठने का तरीका, एवरीथिंग, एवरी आपका जेस्चर जो है वो बोलता है
कि आप एक्चुअली आपका मेंटल हेल्थ, आपका मेंटल स्टेटस उस वक्त क्या है। तो वो चीज़ अच्छा, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि जॉब करते हैं, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आके एक ही बात कहते हैं कि भाई ऑफिस वालों ने थका दिया है, ये हो गया, स्ट्रेस हो गया। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे हम सही करें? मतलब इसका मेंटल हेल्थ से कोई ताल्लुक है, नहीं है, क्या सीन है? मेंटल हेल्थ आप पूरा अगर मैं इसको ये कहूँ कि वो आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो। अच्छा, खासकर आप ऑफिस वालों के लिए बताएं, जो ऑफिस वर्कर्स हैं, बोलते हैं हमसे 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, हमारी तो जिंदगी खत्म है, दिन नहीं बचा, एक संडे मिलता है, हम सो के गुजार रहे हैं काम करके। स्पेशली मतलब इसको ऑफिस से कुछ कनेक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बात कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेंटल हेल्थ से एक्चुअली है क्या कनेक्शन, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसका कनेक्शन है। आप जितना ज़्यादा अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हो उतना ज़्यादा आप मेंटली जो है वो स्ट्रांग होते हो। और ये बात है ना कि स्ट्रेस नहीं आएगा लाइफ में, ये एक बिल्कुल ऐसी बात होगी कि जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। डेली लाइफ में आपका स्ट्रेस होता है, चाहे वो आप घर में बैठे हों, घर के आपके काम हो। अगर आपने ऑफिस एनवायरनमेंट की बात की तो हमारे टास्क होते हैं, गोल्स होते हैं, हमारी डेडलाइंस होती हैं, हमें पूरा करना है, तो उसका स्ट्रेस ऑब्वियसली आता है सब पे। तो उस स्ट्रेस को लेकर उसको मैनेज कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए बस कुछ टिप्स यही हैं कि एक तो आपने हमेशा कूल रहना है, एक आपने अपने एंगर को बहुत ज्यादा मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का ताल्लुक भाई देखिए, पाकिस्तान की आप बात कर रही है ना, तो एंगर कंट्रोल या बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कि हम माजरत के साथ ये बोलते हुए मुझे हमेशा बहुत तकलीफ होती है कि हम वो कौम बनते जा रहे हैं बाकी जो कि इमोशनली बिल्कुल ही वीक हो गए हैं। हम बिला वजह की बातों पर इतनी जल्दी एंगर में आते हैं, इतनी जल्दी गुस्से में आते हैं, ये हमारा एक अलमिया बन गया है, हमारी आदत बन गई है। और ये मुझे लगता है कि हम ये अनकॉन्शियसली कर रहे हैं कि हम जहाँ हमें पता ही नहीं होता बहुत बार, और हम बिला वजह का गुस्सा करते हैं, फाइट करते हैं, बिला वजह की बात पे नाराज होते हैं। तो आप इस बात को तो बांध लें बिल्कुल खुद से कि आप अगर आप गुस्सा करते हो, आप बिला वजह, आपका स्ट्रेस कभी भी मैनेज नहीं होगा। आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, अपने माइंड को कूल रखने के लिए ऑफिस के अंदर भी अपनी आवाज़ों को बहुत ज़्यादा ऊंचा ना करें, अपने लहजे के अंदर एक स्मूथनेस, एक रिलैक्सेशन रखें, तो आपका मैनेज जो है ना वो खुद ब खुद ही होता रहेगा स्ट्रेस। अच्छा, लोग मैंने काफ़ी देखा है, गर्मियों में जितनी गर्मी बढ़ती जाती है ना उतने फड्डे बढ़ते जाते हैं, और सर्दियों में इतना नहीं होता। इवन आप सड़कों पे भी निकले, गाड़ी कोई 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा तो वो भड्डा है। आपने बड़ा जबरदस्त कनेक्ट किया इसका, मौसम का दिल की और जहन की जो आपकी फीलिंग्स हैं उस पर बहुत ज्यादा पड़ता है ना, असर पड़ता होगा। लेकिन बात वही आ गई ना कि जब गर्मी हो रही है, इंसान अनकंफर्टेबल हुआ हुआ है, स्ट्रेस क्यों होता है? आपको स्ट्रेस जब भी होता है जब आप अनकंफर्टेबल होते हो किसी भी सिचुएशन से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही है, आप अभी जो इस वक्त बोल रहे हैं वो मेरी पसंद की बात नहीं है, मैं अनकंफर्टेबल हो गई हूँ, तो मैं अनकंफर्टेबल हो गई हूँ, मुझे स्ट्रेस आएगा, मेरे स्ट्रेसर्स जो हैं मेरी बॉडी के वो एकदम से हाइप करेंगे, मेरी ब्लड सर्कुलेशन में फर्क आएगा, एंड आई फील बैड, आई फील स्ट्रेस्ड आउट ना। तो इसी तरीके से जब गर्मी होती है, गर्मी किसको पसंद है, पसीने आ रहे हैं, टेंशन हो रही है, तो वो उससे आप वैसे ही स्ट्रेस में होते हो, और फिर उस स्ट्रेस के अंदर दूसरा स्ट्रेसर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, किसी ने आपकी कोई इस तरह की बात कर दी जो आपके मिजाज के खिलाफ थी, तो एकदम से आप क्या करते हो, हाइप कर जाते हो, गुस्सा आ जाता है आपको। तो ये इसका ताल्लुक इससे जरूर है। बट अगेन, अगर आप मेंटल हेल्थी पर्सन हो, आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे काम किया हुआ है, तो आपको ये सब चीजों पे कंट्रोल करना आ जाता है, बच जाएंगे इन चीजों से, बच जाएंगे, आपको कंट्रोल करना आ जाएगा। इतनी जल्दी आपको कोई हिला नहीं सकता आपके इमोशंस पे, इतनी जल्दी आपको कोई एंगर पे नहीं ला सकता। एंगर जरूर आता है आपको, लेकिन वो जहां पर आना चाहिए उधर ही आता है। हाँ, बिला वजह जो है ना, इतनी छोटी छोटी सी बातों के ऊपर नहीं आता। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं ना वो करते ऐसा है कि उन्होंने पूरा दिन कंट्रोल किया, ऑफिस में भी कंट्रोल किया, सब जगह, घर जाकर पूरी भड़ास निकली, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे मैं बॉस हूँ। यहाँ पे ये भी एक मसला है कि कोई अगर थोड़ा बड़ा है वो हमेशा छोटे वाले के साथ निकालेगा, छोटा बड़े को नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब फिर आपने एंगर मैनेज नहीं किया, आपने स्ट्रेस मैनेज नहीं किया, आपने उसको अपने अंदर जमा किया, और जैसे ही आपको मौका मिला, आप एक मौका तलाश इंसान हो और आप बस्ट हो गए। तो इट डजंट मीन दैट कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हो या मेंटली हेल्दी पर्सन हो। अगर आप मेंटली हेल्दी पर्सन हो तो आप ये काम कभी भी नहीं करोगे। आप उसका जहाँ का काम है, जहाँ का टास्क है, उसको वहीं पर ही खत्म करके, और जब दूसरी जगह मूव करोगे अपने दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर, तो आप उस वक्त बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जाओगे। होता ही है। अच्छा, ये जो फिजिकल हेल्थ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग डाइट भी कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें मेंटल हेल्थ अगर आप कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई सीख रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई डाइट वगैरह कोई चीज़ होती है इस तरह की?
बिल्कुल होती है। जो आपका देखिए नॉर्मली जो फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट दी जाती है, जिसमें आपने वेजीज खानी होती है ज़्यादा, अच्छा ग्रीन वेजीज खाओ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप खुराक की बात करें। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं खुराक की बात कर रही हूँ कि आप वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ। गोश्त खोरी हमारे पास हाँ बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी अपने पेशेंट्स डील किए हैं, लड़कों के अंदर खासकर आपने देखा होगा कि लड़के वेजिटेबल्स दालों से बहुत भागते हैं, और माएँ बड़े फख्र से बता रही होती हैं ये बात कि जी हमारा बेटा तो ये खाता ही नहीं है, इसको तो सिर्फ गोश्त ही चाहिए, इसको तो बट ये अच्छी बात नहीं है। उसका गोश्त खोरी देखें, अगर आप वैसे भी देखें तो गोश्त इंसान जो खा रहा होता है उसका आपको खुद ही फील होता है कि ये थोड़ा सा जो है ना, आप उसको गर्म तासीर कह लें या कुछ भी कह लें, इस तरह की कोई भी बात, वो आपका एग्रेशन लेवल को बढ़ाता है। अच्छा, जब आप गोश्त खाते हो तो आपका एग्रेशन लेवल, आपके हार्मोन्स जो हैं वो थोड़े से एग्रेशन की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपका बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। गोश्त को कम रखें, हफ्ते में 1-2 दफ़ा रखें, सब्जियां ज़्यादा खाएं, ठंडी खुराकें ज़्यादा खाएं, ऐसी चीज़ें जो आपके हेल्थ को, और दूसरी चीज़ आपने आपका डाइजेशन, अगर सब्जियां खाने से क्या होता है, इजी टू डाइजेस्ट होती है। तो जब आपका डाइजेशन इंप्रूव हुआ होता है, आपकी हर चीज़, आपका स्टमक अच्छे से काम कर रहा होता है, आपके इंटेस्टाइन्स अच्छे से काम कर रही होती हैं, आपके बाउल मूवमेंट्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो खुद ब खुद ही आपके अंदर एग्रेसिव होने का जो एलिमेंट होता है वो कम होता जाता है। आप पेट के अंदर भर के रखें बहुत सारा खाना, आप देखिएगा वो शख्स जो है ना वो आपको ज़्यादा एग्रेसिव दिखेगा। अच्छा, उसके अलावा कोई एक्सरसाइज इसकी स्पेशली की एक्सरसाइजेस भी होती होंगी, जैसे फिजिकल वाले तो कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल हेल्थ की जो आप एक्सरसाइजेस करते हो वो भी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा। हम ये नहीं कह सकते कि आप जाके अगर एरोबिक्स कर रहे हो या आप मशीन्स उठा रहे हो तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे आपके हार्मोन्स अच्छे डेवलप होते हैं। तो वो हार्मोन्स अच्छे डेवलप होंगे, हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो वो खुद ब खुद आपके मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बिलखुसूस बात करें कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो उसके लिए आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन जिसको मुराकबा कहते हैं, तो वो ये 2 चीज़ें जो हैं हम वो स्पेसिफिकली अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या कोई प्रॉब्लम में है तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ जो है ये 2 एक्सरसाइजेस जो है ये आपने करनी है। और कॉर्पोरेट कल्चर की अगर बात करें तो एम्प्लॉय वेलबींग के नाम से आजकल जो है ना बहुत, अगर आपने सुना हो तो लोग अपने एम्प्लॉय वेलबींग की सेशंस करवा रहे हैं, उसके अंदर भी ये फिर एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। ऑफिस में वैसे लाजमन होना चाहिए ये वाली एक्सरसाइज के बाद, जितने भी ऑफिस है वहाँ पे लाजमी हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक बार हो, ताकि आपके एम्प्लॉयज जो हैं उस हिसाब से। मेरी हमेशा से ये बहुत कोशिश रही है कि मैं इसके अंदर कुछ अवेयरनेस कैंप्स लगाऊं, कुछ चलाऊं, लोगों को बताऊं कि आपके कॉर्पोरेट लेवल के अंदर भी इन चीज़ों का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय होता है जो आपकी कंपनी को प्रोडक्टिव बना रहा होता है। वो प्रोडक्टिव होगा, वो रिलैक्स होगा तो ही आपकी कंपनी जो है ना वो ग्रो कर सकती है। अगर आपके कल्चर के अंदर स्ट्रेस है, मतलब अननेसेसरी स्ट्रेस, वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो कि आपको कुछ करने की मोटिवेशन देता है, जो कि आपको कहता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो दिस इज पॉजिटिव स्ट्रेस, ये गुड स्ट्रेस है। एक हमारा बैड स्ट्रेस होता है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, खराब कर देता है। तो अगर आपके ऑफिस कल्चर के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट है तो उसके लिए आपको ज़रूर कोई ना कोई कंपनीज को सेशंस करवाते रहना चाहिए, डेली बेसिस पे ना भी करवाएं, लेकिन आपके मंथली बेसिस पे ऐसे अवेयरनेस सेशन कि जिसके अंदर आपको बता दिया जाए, ट्रेन कर दिया जाए कि आप ये टेक्निक्स को यूज़ करें और आप रेगुलर बेसिस पे फिर उसको ऑफिस टाइम के अंदर कर सकें। अच्छा, ओवरऑल एक समरी दे दें कि मेंटल हेल्थ इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है और क्या हर किसी को करनी चाहिए नहीं, ओवरऑल मुझे एक समरी इसकी दे दें आप। समरी इसको समराइज करते हैं कि मेंटल हेल्थ को अपनी फिजिकल हेल्थ से पहले रखें। मैं तो हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ वाकई करना चाह रहे हो या नहीं भी करना चाह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर कारनामे अंजाम देना है, आप चिल बंदे हो, आपने सिर्फ एक अच्छी सी लाइफ गुजारनी है, रिलैक्स रहना है, तब भी आप मेंटली अगर हेल्थी हो गए तो ही आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। आपको अगर अपने एंगर को मैनेज करना आता है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे मैनेज करने आते हैं, और वो कब मैनेज होते हैं जब आप मेंटली स्ट्रांग हो। आपके फिजिकल हेल्थ से आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि लोग, अच्छा एक ये चीज़ हम एंड में बात कर लें कि फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है या नहीं। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि आपने बहुत से जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अभी लास्ट ईयर आपने देखा कितनी खुदकुशियाँ कर रहे थे वो, हर थोड़े दिन के अंदर हमें कोई न्यूज़ मिल रही थी कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं, क्या नहीं होता उनके पास ब्यूटी होती है, उनके पास बॉडी होती है, उनके पास पैसा होता है, बट वो क्यों, किस बात का उनको इतना स्ट्रेस हो जाता है? क्योंकि
वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो मेंटली किसी न किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, टेंशन से गुजर रहे होते हैं। यही रीज़न होता है कि वो इस तरफ जाते हैं। तो आप इसी चीज़ से बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फिजिकल से ज़्यादा आपको अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो अब आ रही है समझ बात के उनके बाद तो बोला पैसा वैसा क्या नहीं है उनके क्या पास, नहीं हर है, तो चीज़ उसकी है। इंपॉर्टेंस का आप बिल्कुल ऐसे अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जो हमारी रह गई थी, मैंने कहा था न्यूट्रिशन की आपने बात की थी, तो हमने खुराक की बात की। तो एक और चीज़ है कि जिसको हम मेंटल हेल्थ की खुराक कह सकते हैं, वो है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। वो आपकी खुराक है एक्चुअली, अच्छा। आपका इनपुट कि आप अपने जहन को क्या खिला रहे हो। पॉजिटिव थिंकिंग उसी में आती है कि आप सोच कैसा रहे हो। लोग ये कहते हैं ना फहद कि आप सोच कर बोलो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, सोच कर सोचो। आप अपनी सोच भी जब रहे हो तो अपने आप से ये क्वेश्चन करो सोचने के बाद, अगर कोई आपको बुरी थिंकिंग्स आ रही हैं कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये फजूल चीज, अपने आप को वहां पर ना कट ऑफ करना शुरू करो। जब आप सोच के सोचना शुरू करोगे ना, अपनी सोच पे भी ऑब्जर्वेशन लगा दोगे कि मुझे कोई गलत चीज़ नहीं सोचनी है, मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सोचनी है, तो वहां से आपकी मेंटल हेल्थ की इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती अच्छा, है। इसका ओवरऑल सिनेरियो ऐसा है कि इंसान दूसरों को जज करता है, वो सही है वो गलत है, वो खुद को जज नहीं करता कभी। मतलब आपको खुद को भी जज करना पड़ेगा कि आप खुद क्या हो। यही चीज है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप जो बात कर रहे हैं एक्चुअली वो सेल्फ अवेयरनेस है। बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ आप जब भी अचीव कर सकते हो जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस हो। हम लोगों के ऊपर लगे रहते हैं ना, दूसरों की हम क्रिटिसाइज करने में, ये ऐसा वो ऐसा। उसके ऊपर बड़े खूबसूरत खूबसूरत शेर भी बोले लोगों ने कि आप अपने आप को अगर देखोगे, अपने सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाओगे, अपनी जब ऑब्जर्वेशन, अपनी सोच क्या रहे हो, खा क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, कौन से अल्फाज यूज़ कर रहे हो, अल्फाज यूज़ करते हुए आपके जहन का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग कुछ भी कह देते हैं और कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप जो बोल रहे हो ये आपकी जहन, क्योंकि आपके कान भी वो सुनते हैं जो आप बोल रहे होते हो, आप खुद भी बोलते हो, खुद सुनते हो। तो आपका इनपुट जो आप दे रहे होगे ना अपने ब्रेन को, आपका स्ट्रॉन्ग वैसे ही, आपका माइंड वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए बस देख कर बोलें, देख कर सोचें, शुरुआत यहीं से करें, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं। वो आगे आगे फिर हो ही जाना है। आगे फिर जब आप इस जर्नी की तरफ निकलते हो ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। आपको फिर अपना पता चलता है एक्चुअली कि आप एग्जिस्ट कहाँ पर कर रहे हो, आप किस लेवल पे हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महाविश। अच्छा भाई, तो महाविश ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो हैं बताई हैं। अगर आप हमें देख रहे हैं तो इन पे अमल करके एक बार देख लीजिए, कुछ जाएगा नहीं आपका, इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगेगा आपका। तो एक बार ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। उसके अलावा भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।